हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो ये सीरीज जो है हम थोड़ा नया स्टार्ट कर रहे हैं जिनके पास छोटा सा कैपिटल है एंड देखते हैं कि हम कैसे एक स्ट्रेटेजी डिजाइन कर पाते हैं या फिर कैसे ट्रेड कर पाते हैं ना। तो यहाँ पे सिंपल होगा। स्टॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, जो हम इंडेक्स के अंदर यूज करते हैं सेम स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। इन द सेंस कि हम आएंगे, स्टॉक्स के अंदर लेवल्स ड्रॉ करेंगे 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर एंड उसके ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। एंड जो शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया होगा कुछ डिफरेंट होगा। यहाँ पे डे वन है तो डे वन से स्टार्ट करते हैं। स्टॉक एनालाइज करते करते मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। आई होप, लाइक मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे स्टार्ट कर देते। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर लिया है। जनरली हम निफ्टी 100 के अंदर देखते रहते हैं, निफ्टी 200 के अंदर मैंने कुछ ज़्यादा ही स्टॉक्स ऐड करके रखे हैं। एंड निफ्टी 50 का भी मेरे पास एक वॉच लिस्ट है जिसके अंदर निफ्टी के सारे स्टॉक्स एंड इंडेक्स है। तो सारे इंडेक्स नहीं बट मेजर 3 इंडेक्स है, तो वही हमने डाले हैं उसके अंदर। एंड ये जो नया वॉच लिस्ट मैंने क्रिएट किया है इसके अंदर मैंने निफ्टी 200 स्टॉक्स जो है वो ऐड कर दिए है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे जो इंट्राडे स्टॉक्स है निफ्टी 200 का लिक्विड होता है इसलिए मैंने ऐड किया है। एंड ऊपर जो है निफ्टी बैंक निफ्टी, अगर हमें जरूरत पड़े तो उसका ट्रेंड भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी सिंपल है। अभी मेरा फर्स्ट डे है तो मुझे भी नहीं पता इसका एक्यूरेसी कितना आएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ट्रेड करते जाएंगे उसका एक्यूरेसी जो है वो उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा या फिर कम होता जाएगा, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पे मैं आऊँगा, जो निफ्टी जो है हमारे 200 स्टॉक जो है इसको तो पहले हम कैपिटल लेटर से सॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद जब हम आएंगे तब हमें कुछ ऐसा रैंडमली दिखेगा, है ना। तो हमें क्या करना है, मोस्ट एक्टिव जो स्टॉक्स है उसके अंदर ही ट्रेड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो परसेंटेज चेंज है इसको यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, जिससे आपको जो मेजर ड्रॉ डाउन है, मतलब जो सबसे ज़्यादा गिरे हैं, या फिर अगर आप फिर से क्लिक करोगे तो जो सबसे ज़्यादा बढ़े हैं उनकी जो लिस्ट है वो टॉप पे आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है। देखो अभी बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ड्रॉडाउन में चल रहा है तो इसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, पहले तो आप 15 मिनट के ऊपर आ सकते हो, जिससे आपको क्या करना है, स्टॉक का सिंपली यहाँ पे जो आपको दिख जाएगा, है ना। तो जो जो भी सपोर्ट दिखेंगे उनको आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, जो कि आपको यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो की लेवल ऊपर है की लेवल नीचे है ना, तो इन दोनों के बीच में मुझे की लेवल नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टॉक्स की तरफ जाऊंगा। अब ये जो है सर्किट वाला है इसको छोड़ना पड़ेगा, ये भी देखोगे तो अदानी का ही सर्किट वाला ही, इसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा, है ना। अब देखो ये वाला एक स्टॉक है जो कि सर्किट वाला तो है बट अभी तक सर्किट नहीं लगा है ना। तो हम क्या करेंगे, जो सपोर्ट जोन है इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करेंगे, राइट। ओके, तो मेरे हिसाब से मुझे अल्ट एच प्रेस करना थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बट शायद कुछ कंट्रोल्स वगैरह आ चुके हैं जो कि मुझे नहीं पता क्यों आ चुके हैं यहाँ पे, है ना। इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा, मे बी अल्टेज में फिर से ट्राई करके देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। अभी अगर आप इस स्टॉक्स को अवॉइड करते हो तब भी चलेगा, क्योंकि ये जो है ये भी सर्किट वाला ही स्टॉक है। बट यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्क कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये हो गया ये वाला, है ना। तो हमारे लिए बैंक ऑफ इंडिया आ गया एंड ये जो अदानी ग्रीन एनर्जी ये भी आ गया। अभी हम कोल इंडिया ले लेते हैं ना, तो कोल इंडिया के अंदर भी क्या करेंगे, हम सेम चीज यहाँ पे करेंगे, है ना। तो जो जो भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहे हैं उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, ये जो है आपको आई बटन के ऊपर दिख जाएगा यहाँ पे, या फिर आप जो है हमारा प्लेलिस्ट जो है उसके अंदर आप जाके उसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। 2 वीडियोस अपलोडेड है, मे बी अपकमिंग डेज में मैं और एक वीडियो ऐड करूंगा जिसके अंदर आपको थोड़ा और क्लियरिफाई हो जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। एंड इस बार हम क्या करेंगे, वैसे हम इंडेक्स के अंदर देखते थे, अब ये स्टॉक्स के अंदर भी देखेंगे कि उसके अंदर भी कैसे ड्रॉ करना है ना। अभी जोमेटो भी देख लेते हैं, क्योंकि जोमेटो भी लिस्ट के अंदर है। तो हमें क्या करना है, बस मोस्ट एक्टिव जो स्टॉक्स है उसको ही यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रेड करना है, या फिर उसको यहाँ पे हमें कंसिडर करना है ना। अब यहाँ पे देखो ये 1% से ज्यादा है, अदानी वाला भी एक ले लेते हैं हम, अदानी एंटरप्राइज जो है उसको भी ले लेते हैं। 15 मिनट के ऊपर हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, राइट। अब मैंने जो जो भी स्टॉक सिलेक्ट किए उनको मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये तो सर्किट वाला है इसको नहीं पकड़ सकते, कोल इंडिया एंड जोमेटो, तो यहाँ पे ये हमने इतने सिलेक्ट कर लिए। अभी जो अदानी, ये जो पेट्रो वाला था उसको मैंने रिमूव कर दिया, इन्फी को भी मैंने रिमूव कर दिया है, डॉक्टर रेड्डी यूपीएल वगैरह इसको सारों को जो है मैं टेक लिस्ट से निकाल देता हूँ, है ना। मे बी हमें ये थोड़ा सा ये देगा, थोड़ा सा दिक्कत देगा, क्योंकि ये जो स्टॉक से हमने कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी सॉर्ट करे थे, तो वो थोड़े से चले जाएंगे। प्लस निफ्टी 50 को ट्रैक करने के लिए भी हम जो मेजर वेटेज वाले स्टॉक्स है उनको भी हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं, तो ये भी थोड़े से चले जाएंगे। बट एक नया वीडियो बना रहे हैं, नया चैलेंज ले रहे हैं, तो उसके लिए इतना तो बनता ही है ना। अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता तो डेफिनेटली हम जो फ्लैग का कलर है वो चेंज कर सकते थे,
बट मेरे हिसाब से हमें जो है अभी फ्लैग का कलर चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, है ना। चलो, ये एक यहाँ पे बच गया है आईजीएल, है ना। चलो ठीक है, आईजीएल को मैंने रिमूव कर दिया। एक सेकंड के बीच में कोई और भी था, एक तेल देखोगे, आईओसी देखोगे, ये स्टॉक जो है मैंने स्विंग ट्रेडिंग के निकाल के रखे थे, इसलिए वहाँ पे वो आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो सेलिंग साइड के है, हमें ऑलमोस्ट 5 स्टॉक्स मिल गए। सेम चीज हम करेंगे यहाँ पे, देखोगे बाइंग साइड के लिए भी, है ना। अब यहाँ पे देखो ये 8% बढ़ चुका है, जिसके आसपास अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, इसको हम ट्रैक नहीं करेंगे। इसको भी देखोगे तो ये भी काफी वोलाटाइल है, 5% बढ़ चुका है, बट यहाँ पे कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। बट यहाँ पे ये ज्यादा मूवमेंट दे चुका है 5% से, तो इसको भी हम ज्यादा ट्रैक नहीं करेंगे। हमें जो है वो 1 से 3% तक का मूवमेंट चाहिए, उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे देखोगे तो जो रेजिस्टेंस लाइन है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, सपोर्ट लाइन जो है वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया, नीचे का सपोर्ट जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, एंड दोनों के 50% में भी यहाँ पे देखो रिजेक्शन रिजेक्शन, यहाँ पे ब्रेकआउट का ट्राई किया था बट फेल हो गया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था। अब यहाँ पे देखो एक बार टच, ये 2 बार भी आप कंसिडर कर सकते हो, 3 बार, यहाँ पे थोड़ा सा नॉइस है, बस इसको हमें जो है वो अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये स्टॉक हमारे लिए हो जाएगा एक वॉच लिस्ट के अंदर। अब ये जो करना है ये आपको 9:30 के बाद करना है, एक हार्डली 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डे है, तो हमारे लिए शायद हो सकता है मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लगे। बट जब जब आपको ये प्रोसेस पता हो जाएगी, इसकी आदत हो जाएगी, हार्डली आपको क्या करना है, परसेंटेज चेंज यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सॉर्ट करना है, एंड सॉर्ट करने के साथ आपको 5 जो है वो सेलिंग साइड के स्टॉक्स मिल जाएंगे, एंड 5 जो है वो अपसाइड के स्टॉक्स मिल जाएंगे, राइट। अभी हमारे पास आ चुका है भारत फोर्ज, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे, राइट। चलो, तो ये हो गया हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये ऊपर का एक 2 बार टच हो रहा है, तो इसको भी कंसिडर कर ही लेते हैं। बस मोस्टली हमें जो है यहाँ पे 3 बार टच होने चाहिए, जो कि 1 बार 2 बार 3 बार, और यहाँ पे देखोगे टच है, तो यहाँ पे देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, अब ये टच हो चुके हैं, तो यहाँ पे हमने इसको कंसिडर कर लिया है। पीछे भी देखोगे तो यहाँ पे भी ये देखोगे एक पहले रेजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट हुआ, अभी भी ये सपोर्ट के जैसा ही वर्क हो रहा है। टाइम टाइम देखो कि 15 मिनट के ऊपर है, क्योंकि चार्ट आपको थोड़ा ज्यादा दिखेगा। भारत फोर्ज को भी मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे देखो ये जो स्टॉक है, ये तुझे थोड़ा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है, इसके पीछे का भी रीजन है, हम ये डिस्कस कर लेंगे जब हम इंडिविजुअल आ जाएंगे तब, है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमारे 3 स्टॉक हो चुके हैं। अब ये फोर्थ स्टॉक जो है हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं ना। चलो पे आते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अभी मेरे हिसाब से इसको ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस, ओके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो मे बी ये हमारा टारगेट हो सकता है आने वाले समय के लिए, तो इसको भी हम यहाँ पे एक कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद आता है ए बी कैपिटल, राइट। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो मार्क कर लेंगे। मे बी मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसा भी कर सकता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे देखो सपोर्ट एक्टिविटी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एक्टिविटी, एंड यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस एक्टिविटी था। अगर किसको ये वाले सपोर्ट खींचने में दिक्कत होगी, तो उन सब के लिए मेरे पास एक और सोल्यूशन है। आप सिंपली यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर सकते हो, जो कि हम मोस्टली करते हैं जहाँ पे ज्यादा एक रेंज बना रहता है। यहाँ पे देखोगे एक रेंज बना है, यहाँ पे भी देखोगे रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप जोन बना सकते हो, एंड जोन के ब्रेकआउट के बाद या फिर रेटेस्ट के बाद आप यहाँ पे एंट्री जो है वो यहाँ पे कर सकते हो, है ना। तो ऐसा भी चलता रहता है। अब यहाँ पे देखोगे तो मे बी यहाँ पे आपको एक लाइन नहीं मिलेगी, जिससे आपको यहाँ पे ट्रेड लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब यहाँ पे देखो 5 5 स्टॉक्स आ चुके हैं। अब आपको जो है ना वो सॉर्ट बाय फ्लैग करना है ना। तो जैसे ही आप सॉर्ट बाय फ्लैग करोगे, आपको जो आपने स्टॉक जो सिलेक्ट करे थे 10 स्टॉक्स वो आ जाएंगे। हार्डली 5 मिनट लगेंगे, मतलब 9:35 को आपको यहाँ पे जो है वो स्टॉक जो है आपके वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पे आना है, जो लाइंस हमने ड्रॉ करके रखे थे। हार्डली देखो यहाँ पे वीडियो में आपको बता रहा हूँ, मुझे 8 मिनट लगे, जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, लाइंस भी ड्रॉ किया, एंड सारी चीजें आपको समझा भी दी, है ना। तो हार्डली अगर 8 मिनट मुझे लगते हैं, तो आपको 5 मिनट भी लगेंगे, क्योंकि 10 स्टॉक से 30 सेकंड्स के अंदर आपको वो समझ में आ ही जाएगा। 30 सेकंड्स के अंदर आप वो लाइंस भी ड्रॉ कर लेंगे, अगर आपको यहाँ पे शॉर्टकट पता है, या फिर आपने इसको फेवरेट बार यहाँ पे मार्क करके रखा है, तो है ना। चलो, अब ये तो हो गया सिंपल स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं, क्योंकि मुझे जो है ट्रेडिंग भी करना है, एंड यहाँ पे आपको जो नया स्ट्रेटजी जो है वो इक्विटी ट्रेडिंग का, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ, अपना बुलिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे 15-20 मिनट तक उसने टाइम स्पेंड किया, एंड इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो समवेयर ऑन यहाँ पे कहीं पे है, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा। बट स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे आएगा, टारगेट जो है वो यहाँ पे आएगा। फिक्स रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, तो हम यहाँ पे जो है इंडेक्स के अंदर कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, राइट। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी देखोगे तो यहाँ पे क्लोज हुआ था,
1000 पॉइंट का फॉल हुआ था कल के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, आप यहाँ पे बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो 15 मिनट से सेम हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट हुआ है तो मे भी एक्सपेक्टेड है कि ये भी अपने रेजिस्टेंस तक चला जाए। बट अभी भी देखोगे तो यहाँ पे लगभग जो है वो 550-600 पॉइंट का रैली आ चुका है ना। तो उसके बाद वन वे में ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मे भी यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। समवेट अगर आप देखोगे तो सेम चीज यहाँ पे देखो, यहाँ से फॉल हुआ था, यहाँ पे देखो टाइम स्पेंड हुआ था, फिर से फॉल हुआ था। अब यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ, थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, उसके बाद ही फॉल हुआ है ना। तो सेम चीज जो है अपसाइड के लिए भी अप्लाई होती है। यहाँ पे देखोगे मार्केट ऊपर गया, अब थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद अगर चाहे तो ब्रेकआउट के बाद, या फिर यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन था तो नीचे गिरा, ब्रेकआउट के बाद और ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इसके बाद ये टाइम स्पेंड करके ऊपर नहीं जाएगा, इसको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, एंड उसी के बाद ही ये ऊपर जाएगा, या फिर उसी के बाद ही ये नीचे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कभी भी ऐसा assume मत करना कि मार्केट यहाँ से वन वे में डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा। ये साल में सिर्फ एक बार या फिर 2 बार ही होता है ना। तो आप हर बार इसको ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, एंड टारगेट जो है वो हमेशा कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इस केस में अगर रिवर्सल होता है तो यहाँ पे बड़े रिवर्सल के साथ आपका बड़ा स्टॉप लॉस जो है वो जा सकता है। जहाँ पे आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जहाँ पे मार्केट जो है वो वन वे में मूवमेंट कर रहा है, उस समय आप जो है वो सिंपली यहाँ पे अपना ट्रेडिंग जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, है ना। तो चलो हम आते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब सिंपली यहाँ पे देखो हमने जो स्टॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट करके रखे हैं, जो बुलिश के हैं उनको बाइंग साइड के लिए जाना है, जो बेरिश के हैं उनको सेलिंग साइड के लिए जाना है। अब यहाँ पे देखोगे अगर आपको इसको ट्रेड करना होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्विंग का वेट करना पड़ेगा। जो कि यहाँ पे बना है एक स्विंग, यहाँ पे बना है दूसरा स्विंग। अगर ये इस स्विंग को क्रॉस करता है तो यहाँ पे आपको बाय करना है, जो रिसेंट लो बना है इसको यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, एंड उसको आपको जो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि ये बाइंग साइड के प्रेशर में है ना। एंड टारगेट जो है आप फर्स्ट इनिशियल डेज में 1:1 कंसिडर कर सकते हो। चलो भारत फोर्ज की तरफ आते हैं। अब देखो भारत फोर्ज जो स्टॉक है वो भी बुलिश ही है। यहाँ पे देखोगे तो स्विंग यहाँ पे बना है, जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगा यहाँ पे आपको एंट्री एग्जीक्यूट करना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, टारगेट जो है वो यहाँ पे आपको रखना है ना। ये सिंपल स्ट्रेटेजी, बस आपको यहाँ पे वेट करना है कि कब ये दिन का हाई क्रॉस कर जाए, है ना। अब इंडियन होटल देखोगे तो यहाँ पे भी देखोगे, मे बी अगर ये 9:30 के पहले होता तो यहाँ पे हमारा एंट्री ट्रिगर होता, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, एंड टारगेट 1 टारगेट 2 जो आप हम कंसिडर करते हैं 1:1 1:1.5 आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा कंफर्मेशन देना चाहूंगा। जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी फर्स्ट टाइम यूज कर रहे होते हो तो वहाँ पे इसको जज नहीं किया जा सकता, उसका एक्यूरेसी हमें नहीं पता होता है, तो हमें जो है वो आपको रूल्स बनाने चाहिए, या फिर कुछ कंफर्मेशन ऐड करने चाहिए, जो कि डे बाय डे इम्प्रूव होते जाएंगे, है ना। तो अभी हमने क्या रूल बनाया है, डे हाई का या फिर स्विंग का ब्रेकआउट होना चाहिए, स्टॉप लॉस जो है वो रिसेंट स्विंग के आसपास होना चाहिए, एंड टारगेट जो है वो 1:1 होना चाहिए। ये 3 रूल हमारे पास आ चुके हैं, है ना। तो आने वाले समय में जब हम ट्राई करेंगे, या फिर जब हम उसको बैक टेस्ट करेंगे, उसको हम फिर से क्या करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ रूल्स जो है वो अपने आप ऐड होते जाएंगे, राइट। एंड उसके बाद ही हम क्या करेंगे, ट्रेड कर पाएंगे, राइट। और वो एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ क्वार्टर जो है वो एक्यूरेसी एंड जो रिस्क रिवार्ड है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, आप डिसीजंस ले पाओगे, है ना। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपको डे फर्स्ट से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको ऐसा चाहिए होगा तो आप किसी का प्रीपे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर जो है आप मेरा स्ट्रेटेजी जो यूट्यूब के ऊपर फ्री अवेलेबल है इंडेक्स के अंदर, उसको भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसको मैंने बैक टेस्ट किया है, आपके पास पूरे एग्जाम्पल्स है, पूरा जो बैक टेस्टेड डेटा है, या फिर ट्रेड रिपोर्ट वीडियोज है इंस्टाग्राम के ऊपर, शॉर्ट्स या फिर जो हम रील्स बोलते हैं वो अवेलेबल है ना। तो उसको देख के आपको वो समझ में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं ये पैटर्न वर्क होता है ना। बट ये स्ट्रैटेजी अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो उसको पहले 1 मंथ के लिए बैक टेस्ट करना पड़ेगा। नो मैटर आपका प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको टेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा, फिर आप रूल्स वगैरह इंप्लीमेंट करोगे, फिर आपका कंसिस्टेंसी डेवलप होगा। एंड जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, आपका जो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है, फिर यहाँ पे जो आपका जो कंसिस्टेंट ग्रोथ या फिर कंसिस्टेंट टारगेट हिटिंग वाला जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अब देखो इंडिया होटल है, इसको भी हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। अब देखोगे जे है JSW एनर्जी, जिसका यहाँ पे देखोगे तो मॉर्निंग में ही ब्रेकआउट हुआ था, ये स्विंग यहाँ पे बना था जिसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, बट यहाँ पे देखोगे ये जो कैंडल है वो काफी बड़ा है ना। तो ये दोजी जो है वो छोटा नहीं है, इस केस में आप अवॉइड कर सकते हो, या फिर इसको आप थोड़ा सा छोड़ मतलब लीव भी कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि 5 मिनट के ऊपर यहाँ पे भी एक क्या है, एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एक्टिविटी दिख रहा है जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब देखोगे मैं क्या करता हूँ, सारे स्टॉक्स के अंदर बाय का एंट्री जो है वो इनिशिएट कर देता हूँ, इन द सेंस कि यहाँ पे मैं क्राइटेरिया जो है वो लगा देता हूँ, है ना। इसके ऊपर मुझे बाय करना है,
इसके अंदर अब फिलहाल मुझे कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। इंडिया होटल्स में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने बाय का एंट्री जो है वो इसके हाई के ऊपर लगाने का ट्राई किया है। अभी स्विंग ये बना है, इसीलिए हमारा यही रहेगा अपना जो है स्टॉप लॉस। एंड भारत फोर्स जो है वो इसको भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे, अभी स्विंग यहाँ पे बना नहीं है तो फिलहाल के लिए यहाँ पे रखता हूँ। टारगेट जो है वो 1:1 हो जाएगा। एंड MFSL का जो है वो फिर से हमारे पास इसका भी बाइंग एंट्री है, इसको भी मैं यहाँ पे ऐसा रख देता हूँ, है ना। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, जैसे ही हम चार्ट ओपन करेंगे हमें ये इंडिकेटर या फिर जो ड्राइंग है वो दिख जाएगा। फिर हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ है नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस कहाँ पे है, ये वन क्लिक के अंदर हमें यहाँ पे पहले ही समझ में आ जाएगा। चलो अब हम क्या करते हैं, सेलिंग की तरफ जाते हैं। नो डाउट वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ये भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कस भी कर रहे हैं, है ना। तो इसको भी यहाँ पे मैं जोमेटो को भी सेम वे में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। अब यहाँ पे देखो सेम वे में हम इसको भी ड्रॉ करेंगे, कौन सा है ये वाला, अदानी एंटरप्राइज है, इसको भी हम यहाँ पे सेम वे में ड्रॉ करेंगे। स्विंग यहाँ पे बनाए, नेक्स्ट टारगेट जो है यहाँ पे आ जाएगा। बट आप सबको पता होगा कि हमने जो टारगेट लेने का सोचा है वो 1:1 ही है। इनिशियल डेज के लिए मैं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 1 मंथ के लिए आपको बस 1:1 में जाना है। जैसे क्या होगा कि 1:1 मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, मतलब यहाँ पे हिट होता है। तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एंड कॉन्फिडेंस के साथ आप जो है वो एक्टिवेटेड कर पाओगे। आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा अच्छे से वर्क करेगा, है ना। बट अगर आप बड़े ट्रेड के लिए जाते हैं 1:2 1:3, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नहीं होगा क्योंकि आप बिगिनर होगे, आपको सेटअप पता नहीं होगा, मार्केट का मूवमेंट पता नहीं होगा। तो उस केस में अगर आपको मल्टीपल टाइम एसएल हिट होते हैं तो फिर आपको मन करेगा कि मैं स्ट्रैटेजी चेंज करूँ, ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क नहीं होता, है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए सिंपली आप फर्स्ट जो है वो छोटे छोटे प्रॉफिट बना करके थोड़ा सा क्या करना, यहाँ पे अपना एक्यूरेसी के ऊपर बढ़ाने का ट्राई करना, क्योंकि वहां पे टारगेट जो है वो मोस्टली हिट हो जाएंगे, है ना। फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली वर्क होने लगेगा उस साइड पे, है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी हमारे पास एक लेवल आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो मैंने नेक्स्ट लेवल तक तो टारगेट रखा है, बट आप सबको पता होना चाहिए हमारा जो टारगेट है वो 1:1 ही होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब ये देखो ये फर्स्ट मिनट का कैंडल काफी बड़ा है, जो कि ऊपर का रेजिस्टेंस एंड नीचे का सपोर्ट दोनों टेस्ट कर रहा है ना। तो इस केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बड़ा वोलेटाइल है इसीलिए आप सिंपली यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। अगर ये सेम चीज नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेट करता, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन करता, तो हम यहाँ पे क्या करते, नीचे साइड का ट्रेड लेते हैं ना। बट यहाँ पे देखो नीचे आया, नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब ये बड़ा रेंज बनाएगा तो इसको हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको रिमूव भी कर सकते हो। अब देखो हमारे पास कितने स्टॉक्स है या फिर कितने स्टॉक्स हमने करके रखे है ना, सेग्रीगेट करके रखे। अब यहाँ पे देखो मे बी इसका हमारा एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा, है ना। तो MFSL में हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, भारत फोर्ज का नहीं होगा तो इसको भी हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। इसका भी शायद थोड़ा टाइम लगेगा तो इसको भी हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। AB कैपिटल के देखोगे तो ये एक जो है उसको ट्रिगर हो सकता है, एंड JSW एनर्जी का तो मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। बैंक इंडिया भी मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है क्योंकि दोनों के अंदर हमें एंट्री करने का चांस नहीं मिलेगा, राइट। चलो अब हमें क्या करना है, बस वेट करना है ये सारे स्टॉक्स के ऊपर। अगर आप चाहो तो अपने ब्रोकर के अंदर अलर्ट भी लगा सकते हो ये सारे स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि ब्रोकर के अंदर जो है वो अलर्ट जो है वो अनलिमिटेड होते हैं, है ना। तो मैं चेक करता हूँ यहाँ पे स्टॉक्स ऐड करने का, MFSL एंड भारत फोर्ज जो है वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। MFSL करके यहाँ पे देखोगे तो ये इक्विटी के अंदर आ जाएगा, हमें NSE का यहाँ पे ऐड करना है। फिर यहाँ पे हम आएंगे भारत फोर्ज, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे ऐड करने का भारत फोर्ज। फिर उसके बाद है इंडिया होटल एंड AB कैपिटल, राइट। तो इंडिया होटल का जो है INDH यहाँ पे ट्राई करेंगे, इंडिया होटल। फिर यहाँ पे था कौन सा था एक स्टॉक जो था, AB कैपिटल एंड जोमेटो, राइट। AB कैपिटल यहाँ पे हम ऐड करेंगे, AB कैपिटल करके। फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे जोमेटो, यहाँ पे मैं सिर्फ वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर ले रहा हूँ, अगर आप ऐड करते हो नहीं करते हो वो टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि जिस स्टॉक में एंट्री होगी उसका ही आपको काम आएगा, है ना। अदानी एंड कोल इंडिया, अदानी एंड ये आ चुका है। कोल इंडिया भी हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे आ चुका है कि नहीं आ चुका है। अब ये कोल इंडिया के बाद सिर्फ अदानी ग्रीन है, शायद ही अदानी ग्रीन एनर्जी का भी हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेड है। अदानी ग्रीन का यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ओके। तो ये देखो कि इक्विटी के लिए हमारे पास ये वॉच लिस्ट आ चुकी है। अब पूरे दिन में हमें सिर्फ यही 10 स्टॉक्स जो है इनके ऊपर काम करना है। मे भी हमने यहाँ पे 2 से 3 स्टॉक जो है वो यहाँ पे रिमूव कर दी है क्योंकि वो हमारे क्राइटेरिया के अंदर नहीं बैठे, है ना।
अब आपको दिन भर में सिर्फ इसी स्टॉक्स के अंदर जो है वो यहाँ पे ट्रेड करना है, या फिर इसी के आसपास जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड लेना है और उसको यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, मे बी यहाँ पे मैं प्लस का ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कुछ अलर्ट का वगैरह है कि नहीं। मुझे पता नहीं है लाइट ब्लू के अंदर है कि नहीं है, बट अपना जो है जीरोदा या फिर जो अपस्टॉक्स है इसके अंदर वो अलर्ट देने का जो है वो हमें आ जाता है ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा अब देखो यहाँ पे बिगिनर हो तो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द मतलब मैन्युअली ही चेक करें, क्योंकि मैन्युअली आपको कैंडल स्टिक समझ में आएंगी, सारी चीजें आपको यहाँ पे अपने आप आ जाएगी, है ना। मतलब आप उसको ट्रेड कर पाओगे या फिर उसको समझ पाओगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, ए बी कैपिटल के अंदर हमारा हो सकता है, तो मैं इसको ऊपर की साइड लेके जाता हूँ, है ना। ये ऊपर आ चुका है, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। जिसके अंदर भी एंट्री हो सकती है उसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता जा रहा हूँ। वीडियो लेंथ थोड़ा बड़ा है, बट लाइव में जाने से अच्छा है कि मैं थोड़ा एक एक 30-30 मिनट की वीडियो जो है उसको यहाँ पे पोस्ट करूँ, है ना। चलो भारत फोर्ज को देख लेते हैं। भारत फोर्ज नहीं जाएगा, मतलब ऊपर जाने के लिए बहुत टाइम है। ये भी नहीं जाएगा। ए बी कैपिटल ये दोबारा ऐड आ चुका है, पता नहीं ये दोबारा क्यों आ चुका है इसके अंदर। जोमेटो को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जोमेटो का में भी हमें यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है सेलिंग साइड के लिए। अदानी का भी यहाँ पे देख लेते हैं, अदानी का भी हम यहाँ पे मे बी अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो मुझे अलर्ट का ऑप्शन मिल चुका है समवेयर ऑन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अलर्ट है, फंडामेंटल है, टेक्निकल है एंड इन्फो है ना। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, अगर ये 1878 को क्रॉस करता है ना, तो यहाँ पे हम आएंगे अलर्ट में आएंगे, 1878 पे जाएंगे, इसको लेस देन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे अदानी एंड, अब नाम तो डालना ही पड़ेगा, है ना यहाँ पे ना, तो क्रिएट कर देंगे। चलो ये आ चुका है। अदानी ग्रीन को भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, इसको भी हम करेंगे 903। तो इसको हम करेंगे अलर्ट क्रिएट, है ना। इसको मैं ग्रीन करूंगा, है ना, 903 क्रिएट, राइट। अभी हो चुका है। कोल इंडिया का भी हम चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि कोल इंडिया का भी क्या सीन है। इसको भी हम ट्रेड करेंगे 230 के नीचे, तो यहाँ पे भी हम आएंगे अलर्ट करेंगे 230 कोल, इसको हम करेंगे 230 का ही है ना, इसको क्रिएट कर देंगे 230, राइट। जोमेटो का देख लेते हैं, जोमेटो का में भी अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका कोई भी सीन नहीं, बस हमें क्या करना है, यही सारे स्टॉक जो है इसको हमें वॉच लिस्ट के अंदर रखना है, या फिर जो 7-8 स्टॉक है इसको ही हमें ट्रैक करना है। जो भी ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, उसको हम यहाँ पे ट्रेड करना है ना। यहाँ पे देखो इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसको भी ट्रेड नहीं करेंगे। इंडिया होटल इसको भी नहीं करेंगे, है ना। ए बी कैपिटल देखो, जैसे ही ये इसके ऊपर जाएगा 175.3, इसके ऊपर हम बाय करेंगे, स्विंग का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड ऊपर का जो टारगेट है यहाँ पे वन, अभी यहाँ पे 1:2 दिख रहा है, बट हमें जो फर्स्ट ट्राई करना है वो 1:1 ही करना है ना। तो यहाँ पे वो 0.959 का यहाँ पे टारगेट रहेगा, है ना। जोमेटो देखोगे तो मे भी हमने यहाँ पे इसके नीचे जाने का ट्राई किया है, तो जब भी इसके नीचे क्लोज होगा कैंडल कोई रेड, वहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एंड जो स्टॉप लॉस है वो फिक्स रखेंगे 1%, या फिर जो स्विंग है ना वही फिक्स रखेंगे। उसके हिसाब से 1:1 का यहाँ पे हम टारगेट रखेंगे, राइट। इनिशियली चार्जेस या फिर जो है हमें इसके ऊपर फोकस नहीं करना है, चार्जेस कितने जाते हैं, हमें प्रॉफिट कितना होता है एटलीस्ट 1 मंथ के लिए। जब आपको पता चल जाएगा कि नहीं आपका एक्यूरेसी बढ़ रहा है, तो अपने आप जो है वो फिर चार्जेस जो है वो अपना एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे ही हम हमारा क्वांटिटी साइज इंक्रीज करेंगे, राइट। तो वीडियो लेंथ काफी बड़ा हो चुका है, यहाँ पे हमने एंट्री का क्राइटेरिया बता दिया है। हो सकता है 1-2 दिन आपको ट्रेड मिले ना मिले, बट जैसे ही ट्रेड मिलेंगे मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ओके, वेलकम गाइस गाइस। तो यहाँ पे मैंने जो है वो अपना सेट कर लिया है। यहाँ पे देखोगे तो मैंने जो है वो 5 मिनट के सारे चार्ट यहाँ पे लगा दिए है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो मैक्स फाइनेंशियल जो है MFSL, जिसके अंदर हमारा एंट्री एग्जीक्यूट हो सकता है। जिसके अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक SL जो ऑर्डर होता है या फिर जो ट्रिगर प्राइस होता है डे के हाई के ऊपर, वहाँ पे मैंने लगा दिया है। तो जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो AB कैपिटल में भी हमारा एंट्री ट्रिगर हो सकता है, भारत फौज में हमारा एंट्री ट्रिगर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है वो दिन के हाई के ऊपर अभी भी यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है या फिर वहां तक नहीं गया है ना। एंड यहाँ पे जो है अपना इंडियन होटल का जो है वही वो भी यहाँ पे ऊपर नहीं जा चुका है, तो वहां पे भी हमारा एंट्री यहाँ तक अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। जोमेटो ने लो क्रॉस नहीं किया है, अदानी इंटरप्राइज अभी भी लो के पास जा चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो है 70
1800 मतलब 77 के आसपास हमारा यहाँ पे अदानी इंटरप्राइज में भी एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। एंड कोल इंडिया भी अगर आप देखते हो यहाँ पे अगर ये 230 के नीचे जाता है तो उसको भी हम यहाँ पे सेल करने वाले है ना। हमें बस कुछ नहीं करना, बस हमारा ऑर्डर प्लेस कर देना है एंड वेट करना है। जैसे ही हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर, हमें स्टॉप लॉस लगा देना है एंड वहां पे बस उसको वेट करना है। यहाँ पे क्या होता है, मतलब मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है क्या करता है उसका वेट करना है ना। अब यहाँ पे देखो MFSL में यहाँ पे एंट्री मिल सकता है। आदित्य बिरला एबी कैपिटल जो है वो नीचे आ चुका है, वहां पे हमें एंट्री नहीं मिलेगा। भारत फोर्ज ऊपर जा रहा है तो अगर ये 784 को निकालता है तो वहां पे हमारा एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा है ना। एंड जो इंडियन होटल था यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इंडियन होटल में भी यहाँ पे अगर ये यहाँ पे कहीं पे क्लोज दे देता है जो कि होता है 369 के आसपास, तो वहां पे हम एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल स्क्रीन नहीं है तो बस आपको क्या करना है, 5 मिनट के बाद आना है, क्योंकि हम जो है वो 5 मिनट की कैंडल स्टिक का यूज कर रहे हैं। 5 मिनट के बाद जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाएगा हम वहां पे आएंगे, देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा कैंडल वर्क हो रहा है या फिर क्या कर रहा है। एंड जिस कैंडल का भी ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकआउट हो गया होगा उसको रिटेस्ट के टाइम पे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, या फिर वहां पे हम जो है वो अगर कैंडल स्टिक अच्छा है, मतलब यहाँ पे देखो अब ये कैंडल क्लोज होने के लिए 3 मिनट बाकी है, तो हमें जो ट्रेड मिलेगा ये कैंडल के क्लोजिंग के टाइम पे मिलेगा है ना। तो हमें बस 3 मिनट तक वेट करना है ना, 3 मिनट तक वेट करना है। जैसे ही हमें दिख जाएगा कि ये इसके नीचे जा रहा है, क्लोज हो रहा है, वहां पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, स्विंग के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे एंड उसको हम यहाँ पे ट्राई करेंगे ड्राइव करने का है ना। चलो कोल इंडिया का भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कोल इंडिया हमारा एंट्री ट्रिगर हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोल इंडिया पे आएंगे, सेल पे क्लिक करेंगे। मे बी मैं यहाँ पे इंट्राडे के लिए 1000 रुपीज का जो है वो ऑप्शन जो है वो सॉरी स्टॉक जो है वो यहाँ पे मैं सेल करने का ट्राई करूंगा है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्जिन रिक्वायर्ड जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 20 क्वांटिटीज के लिए। यहाँ पे मुझे बस क्या करना है, 930 के आसपास यहाँ पे मुझे जो है वो एंट्री एग्जीक्यूट करवाना है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 930 का जो है वो एसएल प्लेस करेंगे, सॉरी 230 का जो है वो एसएल यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो 230 का यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया एंड ट्रिगर होने के लिए 229.95 का यहाँ पे मे बी मैं लगा दूंगा, राइट। यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, हमारे ट्रेंड के साथ है, निगेटिव ट्रेंड है एंड यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है ना। तो यहाँ पे देखोगे ये हमारा एंट्री जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, अपने आप हो गया है, क्योंकि वहां पे उसने हाई को क्रॉस किया। अब ये भी लो को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे भी हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, पंच कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो और कहाँ कहाँ पे हमें एंट्री मिल सकता है। एबी कैपिटल देखोगे यहाँ पे नहीं मिल रहा, भारत फोर्ज यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे में भी इंडियन होटल पे मिल सकता है। एंड मेरे हिसाब से हमें जो एंट्री एग्जीक्यूट करना है वो सिर्फ 5 ही करना है एक दिन के अंदर, बस आपको यहाँ पे 5 ही एंट्री जो है वो यहाँ पे प्लेस करना है, 5 से ज्यादा आपको यहाँ पे फोकस नहीं करना है ना। चलो अब ये हो चुका है अपना ये वाला, मे बी यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे देखोगे तो 230 के नीचे हमने यहाँ पे मतलब ये जो लो है इसके नीचे हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया है। MFSL का देख लेते हैं, यहाँ पे देखोगे तो एंट्री हमारा ट्रिगर हो चुका है ना। तो अगर आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करना है तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, यहाँ पे कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना। जैसे ही कैंडल क्लोज होगा आप यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देना है ना। अगर प्राइस नीचे आता है लिमिट प्राइस एग्जीक्यूट होगा एंड यहाँ पे आपका जो है वो एंट्री ट्रिगर हो जाएगा है ना। जिससे आप क्या होगा कि अगर यहाँ पे कोई इन्वर्टेड हैमर बनता है तो ये हमारा सेटअप वैलिड नहीं होगा है ना। तो अगर ये इन्वर्टेड हैमर बनता है तो यहाँ पे ये सेटअप वैलिड नहीं होगा, फिर आप एडवांस में एंट्री कर लोगे जैसा हमने अभी किया है ना। बट इसको कैसे अवॉइड कर सकते हो, 5 मिनट का जैसा हमने कहा था कैंडल क्लोज होने देना, उसके बाद ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। ओके लगभग 28 मिनट का वीडियो हो चुका है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो मे बी कोल इंडिया जो है हमें 30 सेकंड्स के अंदर जो है वो एंट्री दे सकता है, क्योंकि ये कैंडल नीचे जो है वो क्लोज हो रहा है ना। अब देखो अदानी ग्रीन का यहाँ पे कोई भी सीन नहीं। अब हाँ हाँ यहाँ पे एक और चीज करेंगे हम, यहाँ पे देखोगे ये जो स्टॉक्स है, मतलब हमने लगभग 8 स्टॉक जो है वो शॉर्ट करके रखे है ना। तो वहाँ पे हम कैसे देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखो 16 सेकंड बाकी है, कैंडल नीचे क्लोज हो रहा है, इसको छोड़ दो। भारत फोर्ज में आते हैं, यहाँ पे देखो नीचे गया, छोड़ दो। इंडियन होटल में भी यहाँ पे हमें एंट्री मिल सकता है अगले कैंडल के अंदर है ना, तो इसको ट्रैक करेंगे। यहाँ पे जोमेटो ऊपर आ गया, कोई भी एंट्री नहीं है ना। एबी कैपिटल नीचे आ गया, कोई भी एंट्री नहीं है ना। अदानी एंट यहाँ पे देखो, ओके अदानी एंट नीचे जा रहे हैं, मतलब अदानी एंट में हमें यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा है ना। कोल इंडिया देखो, यहाँ पे कोल इंडिया का हमारा एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हो जाना चाहिए ना। अब यहाँ पे देखो प्राइस जो है वो 230 के आसपास ही है, वहां पे हमारा जो एंट्री जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, क्योंकि कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज हो गया है ना। चलो अब अदानी ग्रीन का जो यहाँ पे देखो ये नीचे आने के बाद हमारा एंट्री ट्रिगर होने वाला था, यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बनेगा है ना। तो मे भी आप इसको रिमूव भी कर सकते हो या फिर आप चाहे तो उसको बाद में भी ट्रैक कर सकते हो है ना। चलो अब हमारे पास कौन कौन से स्टॉक जो है वो एंट्री दे सकते हैं।
एक है MFSL जिसका कैंडल तो क्लोज हुआ है ऊपर, बट यहाँ पे थोड़ा सा वीक है। आप कंफर्मेशन का वेट कर सकते हो, या फिर अगर आपका जो स्टॉप लॉस है अफोर्डेबल है, आप वहां पे भी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो। चलो, इसको यहाँ पे कोई एंट्री नहीं, देखो 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया है इसके लिए, है ना। अब यहाँ पे देखो इंडियन होटल जो है ना, यहाँ पे देखो कैंडल क्लोज होने के साथ ऊपर जा रहा है ना। बट इसको हमें नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कैंडल क्लोज चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो, अगर ये सेम कैंडल यहाँ पे क्लोज होता तो हम यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करते, राइट। तो हमें वेट करना है, जब इसके ऊपर ये जो 5 मिनट का कैंडल बना है अगर ये क्लोज होता है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे रहेगा, है ना। टारगेट जो है आपको पता है, फर्स्ट तो इनिशियल मंथ के लिए हम यहाँ पे 1:1 ही ट्राई कर रहे हैं। अभी ये कैंडल का हमें वेट करना पड़ेगा, है ना। AB कैपिटल की तरफ आते हैं, कोई भी ट्रेड नहीं। जोमेटो की तरफ आते हैं, यहाँ पे भी देखोगे कोई भी ट्रेड नहीं। एंड हाँ, जब आप फर्स्ट डे में ट्राई कर रहे हो तब आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, रिवर्सल ट्रेड प्लान मत करना है। जैसे कि जोमेटो के अंदर सिचुएशन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, जोमेटो देखो नीचे नहीं जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, दिन क्या ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट के लिए जाएगा, यहाँ तक जाएगा, सारे सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे, ये ऊपर जाएगा। ऐसा स्ट्रैटेजी कभी भी मत लगाना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज यूज करने से आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा। फिर आप जो है वो कंसिस्टेंट ट्रेड नहीं ले पाओगे, या फिर कंसिस्टेंट मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाओगे। आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, मतलब आपको ज्यादा, कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन आ जाएगा, है ना। तब आप उसको जो है वो फोकस करके इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, है ना। एंड अगर इसको अवॉइड करना है तो सिंपली देखो, अब ये अदानी एंटरप्राइज जो है, इसके अंदर सेल का सेटअप बना है तो उसके अंदर सेल का ही एंट्री लेंगे। कोल इंडिया में सेल का सेटअप बना था, उसके अंदर भी हम यहाँ पे सेल का ही एंट्री लेंगे। अदानी ग्रीन में सेल का एंट्री बना था, अब यहाँ पे हम सिर्फ सेल का ही एंट्री लेंगे, वो भी कंफर्मेशन के बाद। AB कैपिटल में देखो अपसाइड का एंट्री बना है, जो कि अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ, है ना। JSW एनर्जी तो 1 वे में ऊपर गया था, इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे भी देखोगे, एटलीस्ट जो स्विंग बना है या फिर जो मल्टीपल टाइम रिजेक्शन है वो यहाँ से है, तो हमें जो है वो इसके ऊपर जो है मार्केट का क्लोज चाहिए, है ना। भारत फोर्स भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखो ये तो ऊपर गया ही नहीं, है ना। इसको भी हमें छोड़ना ही पड़ेगा। एंड ये देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअल में क्लोजिंग मिला है, बट वीक जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पे देखोगे ना आप, यहाँ पे देखो, राइट, यहाँ पे देखो वीक थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, मतलब क्लोज तो हुआ बट ऊपर से भी वीक है। अगर इसको वीक नहीं होता तो ये 1 वे में मुझे लगता है कि यहाँ तक वो चला जाता, है ना। अगर ये यहाँ तक चला जाता तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कहीं पे जो है हमें ऑलमोस्ट 1:1.5 1:0.66 का रिक्स रिवॉर्ड मिल जाता। अगर ये इसका भी ब्रेकआउट करता तो मे बी 1:1 का भी हमें यहाँ पे रिक्स रिवॉर्ड जो है वो डेफिनेटली मिल जाता, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए डिलीट कर दूंगा। अभी देखो, मैंने कुछ ज्यादा एनालाइज नहीं किया, मैंने सिर्फ ट्रेड लेके आपको दिखाना चाहता था। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे 50 रुपीज पर ट्रेड या फिर 100 रुपीज पर ट्रेड का रिस्क जो है वो आप वो प्लान कर सकते हो। उसके हिसाब से स्टॉप लॉस देखना, फिर क्वांटिटी एडजस्ट करना, जिसके हिसाब से क्या होगा, मार्जिन थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, है ना। बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, मार्जिन के ऊपर फोकस किया है। यहाँ पे देखोगे तो मैंने सिर्फ 1000 का यहाँ पे जो है वो जितनी क्वांटिटीज आती है उतना मैंने वहां पे एग्जीक्यूट किया है ना। आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो, देखो 5 रुपीज का स्टॉप लॉस है, आपको 50 रुपीज का रिस्क लेना है, आप यहाँ पे 10 स्टॉक्स ले सकते हो, है ना। अगर आपका 100 रुपीज का रिस्क है तो 20 स्टॉक्स ले लो, है ना। मैंने यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं किया। मे बी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये तो चल रहा है, ये भी जा रहा है, ये नीचे आया, ये नीचे आया। अब यहाँ पे देखो ऊपर के जो 4 स्टॉक्स है उनके अंदर बाइंग का ट्रेड है, नीचे के जो है उनके अंदर सेलिंग का है। सेलिंग के लिए सिर्फ आप देखोगे तो कोल इंडिया ही ट्रिगर हुआ है। बाइंग के लिए देखोगे तो जो MFSL है वो ट्रिगर हुआ है। AB कैपिटल नीचे आ गया, भारत फोर्स नीचे आ गया, इंडियन होटल में भी नेक्स्ट कैंडल में हमें यहाँ पे, मतलब ये जो 30 सेकंड है इसके अंदर हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एंट्री करना है या फिर नहीं करना है ना। चलो, अभी देखोगे जोमेटो ऊपर गया, उसमें सेल ट्रेड था। अदानी एंड में भी मिल सकता है। कोल इंडिया नीचे आया तो हमारा एंट्री ट्रिगर हो गया। अदानी ग्रीन का यहाँ पे एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना। तो यहाँ पे देखो, आने वाले समय में हमें कौन कौन एंट्री दे सकता है, इंडियन होटल एक स्टॉक्स, MFSL दूसरा स्टॉक्स, अदानी एंड तीसरा स्टॉक्स, एंड कोल इंडियन मतलब फोर्थ स्टॉक्स, है ना। तो ये 4 स्टॉक्स ही हमें पूरे दिन भर में ट्रैक करने पड़ेंगे, आइदर उनके अंदर स्टॉप लॉस हिट हो या फिर टारगेट हिट हो, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे आएंगे, मे बी मैं इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ताकि हमें जो है वो थोड़ा सा और बेनिफिट मिल जाए, राइट। अब हमारे जो 2 स्टॉक्स के अंदर एंट्री जो एग्जीक्यूट हुए थे उनके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ये मैं कह रहा था, यहाँ पे देखो कैंडल क्लोज हुआ ना, देखो नेक्स्ट कैंडल कैसे ऊपर चला गया। अब मैंने इसको ट्रिगर किया था तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रिगर हुआ था, इसलिए मैं पोजिशंस के अंदर आता हूँ। एंड वहां पे हम देखेंगे कि कौन कौन से ट्रिगर हुए हैं। मे बी मेरे हिसाब से जो कोल इंडिया जो है हमारा वो ट्रिगर नहीं हुआ है।
मैंने ऑर्डर तो प्लेस किया था, एक बार देख लेते हैं ऑर्डर्स में जाके। ओके। ओके, ये रिजेक्ट हो चुका है। वेट करते हैं एक सेकंड गाइस। ओके गाइस, तो ये ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है, हम देख लेंगे उसको बाद में, मे बी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अभी इसको। ओके, तो यहाँ पे देखोगे इंडियन होटल का यहाँ पे हमारा एंट्री जो है वो यहाँ पे क्या हो चुका है। देखते हैं ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। यहाँ पे देखो इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, जैसा हमने प्लान किया था, तो इसके अंदर हमारा एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एमएसएल के अंदर एंट्री एग्जीक्यूट हो चुका है, एंड इसने अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड जो है वो आपको थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा। एंट्री का भी चांस मिला था, 2 रुपीज के आसपास जो है वो अपसाइड का मोमेंटम मिला है। अभी एबी कैपिटल देखते हैं, कोई भी एंट्री नहीं। जोमेटो कोई भी एंट्री नहीं। अदानी एंड में भी यहाँ पे एंट्री मिल सकता है जैसे ही इसके नीचे क्लोज हो जाएगा। कोल इंडिया देखोगे तो ये नीचे जा चुका है, बट यहाँ पे हैमर कैंडल बन चुका है। हमारा ऑर्डर यहाँ पे जो है वो रिजेक्ट हो चुका था। मैं देखता हूँ यहाँ पे कैसे ऑर्डर रिजेक्ट हुआ। मे बी हमें देखना पड़ेगा कि क्या कुछ सिचुएशंस थे उसके अंदर हमारा ऑर्डर जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, है ना। कोल इंडिया का जो है मे बी मैंने ऑर्डर कुछ ये डाला होगा, क्या डाला होगा, एंट्री प्राइस जो है वो ट्रिगर प्राइस कुछ गलत डाला होगा, उसकी वजह से यहाँ पे वो ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट हो गया होगा, है ना। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, रीड मोर इन्फो। ओके, द ट्रिब्यूट प्राइस वर्स देन द ट्रिगर प्राइस। ओके, मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा, है ना। तो फिलहाल वेट करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो कोल इंडिया का जो है वो अभी तक मुझे इतना कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि कैंडल प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ है ना। यहाँ पे देखो ये भी कैंडल आ चुका है। मे बी मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये सेम कैंडल के लो के नीचे जाता है तो यहाँ पे हम फिर से जो है वो एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट कर देंगे, है ना। अभी ऊपर जा रहा है तो इसको वेट करते हैं। इसके अंदर भी एंट्री नहीं मिल सकता। अदानी एंड में देखोगे तो मे बी इसके नीचे हम यहाँ पे जा सकते हैं, जो कि है 80 के नीचे जब जाएगा ना तब हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो 1880 के नीचे हम यहाँ पे ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं, है ना। जोमेटो देखोगे तो ये ऊपर जा चुका है, तो जब तक ये नीचे नहीं आएगा ना तब तक हमारा एंट्री एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। और एक चीज यहाँ पे देखोगे, स्टॉप लॉस जो है वो 1% है, तो यहाँ पे अगर 1% से ज्यादा स्टॉप लॉस होता है तो उस केस में आपको यहाँ पे सिंपली अवॉइड करना पड़ेगा, है ना। जिस भी केस में आपका स्टॉप लॉस या फिर जो स्विंग है वो 1% से ज्यादा है, वहां पे आपको सिंपली अवॉइड करना पड़ेगा, है ना। एमएफएसएल भी अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड जो स्टॉप लॉस आ रहा है 0.75 का है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोजिशंस में जाते हैं। यहाँ पे देखोगे 7 रुपीज, 8 रुपीज, 10 रुपीज का प्रॉफिट है, मतलब 1 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे भी देखोगे मैंने सेम ऑर्डर लगाया था, ये ट्रिगर प्राइस लगाया था, उसकी वजह से यहाँ पे ये ट्रिगर हो गया। अगर मैं चाहता क्लोजिंग के टाइम पे तो मे बी मुझे जो है वो 956 के आसपास यहाँ पे कहीं मतलब सेम प्राइस के आसपास ही यहाँ पे मुझे मिल जाता, जो कि मेरे यहाँ पे मिला है। पोजिशन में आते हैं, अब यहाँ पे देखो ये नीचे आ गया है तो ये निगेटिव में दिख रहा है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं हमें। हमें बस यहाँ पे चार्ट के ऊपर आना है, एंड जो स्टॉप लॉस है 5 रुपीज का यहाँ पे लगा देना है, जो कि होता है समवेयर अराउंड 651.1 पे, है ना। तो यहाँ पे हम आएंगे, इसको हम क्या करेंगे, एग्जिट। अब यहाँ पे करेंगे एसएल। एसएल पे क्या करना है, 8 का लगाना है। 51 एंड 51 ट्रिगर कहाँ पे करेंगे, 51.15 के आसपास, है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्रॉस सिक्स। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा वर्स्ट रहेगा 651 एंड 51.15, है ना। तो 51 एंड ट्रिगर यहाँ पे हो जाएगा, इसको मैं सेल पे प्लेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे अगर मार्केट नीचे आएगा तो मेरा जो है वो सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मे बी यहाँ पे आप जो है वो क्या कर सकते हो, एक सेकंड, मुझे यहाँ पे एंट्री का जो है ना 756 पे यहाँ पे मुझे लगाने दो प्रॉपर। ओके, तो यहाँ पे हमारा एंट्री था। यहाँ पे देखोगे तो स्टॉप लॉस भी हमने सही से लगाया है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ओके, ये भी थोड़ा सा नीचे लगा है यहाँ पे। एंड 1:1 का जो है वो इनिशियल रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, उसको हम बाद में ट्रेल भी कर सकते हैं जैसे मतलब टारगेट की तरफ जाता है ना। एंड जब स्टॉप लॉस की तरफ जाता है हमें बस स्टॉप लॉस को ही उसको यहाँ पे ध्यान में रखना है ना। अब यहाँ पे देखो अदानी एंड का जो है वो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि मे बी यहाँ पे हमें एंट्री जो है वो मिल सकता है ना। देखो यहाँ पे एंट्री मिलने वाला है, अगले 5 मिनट के अंदर हमें एंट्री मिल जाएगा। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो जाएगा वहाँ पे हम एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट कर देंगे। कोल इंडिया देख लेते हैं। कोल इंडिया भी जैसे हमने कहा था कि ये नीचे तो ट्रिगर हुआ है उसने, है ना, बट यहाँ पे उतना कैंडल अच्छे से नहीं बनाई, मतलब यहाँ पे देखो कि कैंडल बहुत छोटा छोटा बना है ना। इसीलिए हम उसको यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, है ना। बट जैसे ही ये नीचे चला जाएगा वहां पे हम जो है वो एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट कर देंगे, राइट। अब मेरे हिसाब से मुझे जो है वो वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है। तो जैसे ही मे बी 1 घंटा हो जाएगा मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दूंगा, क्योंकि वहां पे जो है वो वीडियो लेंथ काफी बड़ा हो जाएगा, उतना मतलब आप बोर हो जाओगे ना देखने के लिए। एंड मे बी मैं कट भी लगा सकता हूँ, बट उसके लिए एडिट करना पड़ेगा फिर, मतलब बहुत टाइम स्पेंड हो जाएगा, है ना। एंड जनरली
मैं इतना टाइम देता नहीं हूँ एटलीस्ट, मतलब उससे अच्छा कि मैं लाइव में आके आपको सब चीज़ समझा दूँ, है ना। चलो, ओके गाइस, तो रिकॉर्डिंग को यहीं पे पॉज कर देंगे, देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है, क्या से क्या सारी चीज़ें होती है। मे बी हमने यहाँ पे तो लगा दी है, मे बी यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 40-50 रुपीज़ का ही इसके अंदर हमारा रिस्क जो है वो चला जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे इंडियन होटल में एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ, भारत फोर्ज में भी ट्रिगर नहीं हुआ, एबी कैपिटल में भी ट्रिगर नहीं हुआ, तो मतलब ये जो ऊपर के 4 स्टॉक्स थे उनके अंदर हमारा एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ। सिर्फ मैक्स जो MFSL था उसके अंदर हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ है। एंड सेलिंग साइड के लिए जो है अभी भी हम अदानी एंड का वेट कर रहे हैं, अदानी एंड कोल इंडिया जो है ये दोनों स्टॉक्स हमें जो है वो एंट्री यहाँ पे दे सकते हैं। चलो, अब मुझे क्या करना है, मे बी हम देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो अपने पोजीशंस के अंदर देखोगे तो जो MFSL है वो प्रॉफिट में चल रहा है अभी भी, मतलब 1-2 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है इसके अंदर। 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, तो हम यहाँ पे 5 रुपीज़ का टारगेट कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही 40 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखेगा हम यहाँ पे ऐसा कंसिडर करेंगे कि हमारा टारगेट जो है वो यहाँ पे हिट हो गया है ना। चलो, अब यहाँ पे देखोगे 22 से 25 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है, 24 रुपीज़ अभी आपने देखा होगा, क्योंकि ये अपना फ्लो में चल रहा है, क्योंकि जैसे हमने कहा था कि हमारा स्ट्रैटेजी ही ऐसा है ना। यहाँ पे देखोगे तो समवेयर अराउंड देखो 24 रुपीज़ का अभी भी चल रहा है, मे बी ये फ्लो में हमें दे भी देगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आते हैं, पे देखोगे अगर हम यहाँ पे आते हैं मे बी MFSL का जो एंट्री है ना हमारा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस भी आप चाहो तो कम कर सकते हो, क्योंकि ये हाँ टारगेट देखना है ना हमें, एक सेकंड, यहाँ पे देखो 1:1 है ना। तो जो है हमारा टारगेट जो है वो 660.85 का है, तो यहाँ पे हम 661 का यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो, जो कि यहाँ पे मतलब 2 रुपीज़ का ही टारगेट बचा है ना। मतलब यहाँ पे देखोगे तो लगभग ये जो है यहाँ पे हमें 3 रुपीज़ का टारगेट मिल चुका है, अब सिर्फ 2 रुपीज़ का ही बचा है ना। तो यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैंडल कैसे जाता है, क्या जाता है ना। मुझे ये कहना था कि ये वीडियो जो है लॉन्ग वीडियो में अपलोड कर दूंगा, एंड जो है वो छोटा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 14 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, इतना लंबा वीडियो कोई देखेगा नहीं, है ना। जिसको देखना होगा वो पूरा देख सकता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमारा एंट्री क्राइटेरिया हमने एक्सप्लेन किया है, स्टॉक सिलेक्शन एक्सप्लेन किया है, कैसे एंट्री करना है वो भी हमने डिसाइड किया है, एंड यहाँ पे जो है वो रूल्स जो है हमने, मतलब मोस्टली रूल्स जो है हमने यहाँ पे जो बेसिक रूल होते हैं वही फॉलो किए हैं। बट जैसे जैसे हमारा ट्रेडिंग स्टाइल इम्प्रूव होगा वैसे वैसे हम यहाँ पे ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करते जाएंगे, रूल्स अपने आप ऐड होते जाएंगे, हमारा एक्यूरेसी बढ़ेगा, कंसिस्टेंसी बढ़ेगा, राइट। अब यहाँ पे देखो लगभग 660 का आसपास यहाँ पे प्राइस जो है वो MFSL का जा रहा है। हमें बस क्या करना है, वेट करना है पेशेंटली। सुबह मॉर्निंग में ओपन, मतलब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे रिकैप कर देता हूँ आने वाले 5 मिनट के अंदर, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम मार्केट ओपन हुए, हम यहाँ पे आए 9:30 को, हमने स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चूज किया, निफ्टी 200 के स्टॉक्स ले लिए, जिसको हमने यहाँ पे परसेंटेज चेंज के हिसाब से सॉर्ट किया, है ना। उसके बाद जो टॉप 5 गेनर थे उनके अंदर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करे, जो कि 15 मिनट के ऊपर। फिर उसके बाद 5 जो स्टॉक्स है उनको सिलेक्ट किए, फिर से परसेंटेज चेंज को क्लिक किया, फिर जो डेज हायर थे या फिर गेनर थे, अब हमने डेज के लूजर्स जो थे उनको चूज किया। फिर लूजर्स को चूज करने के बाद उनमें से 5 स्टॉक्स ले लिए, मतलब 5 यहाँ पे आ गए हमारे कौन से स्टॉक्स, डेज गेनर, 5 डेज लूजर। फिर उनके बाद हमने वेट किया स्विंग बढ़ने का 9:30 के बाद, जैसे ही स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, इस केस में MFSL था, फिर हमने वहां पे एंट्री एग्जीक्यूट किया, स्विंग के आसपास स्टॉप लॉस रखा। भारत फौज में अगर हम देखते हैं यहाँ पे 9:30 के बाद सारी चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ये स्विंग बना था, इसके ऊपर क्लोज होता तो यहाँ पे हम बाय का ट्रेड इनिशिएट करते, क्योंकि ये बाइंग मोमेंटम में था। अब यहाँ पे देखो इंडियन होटल्स जो है इसके अंदर हम अभी भी एंट्री ले सकते हैं, जब कभी भी इसके ऊपर ये क्लोज होगा तब हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे रहेगा, एंड टारगेट जो है वो हम फर्स्ट 1:1 का प्लान करेंगे, है ना। JSW एनर्जी इसके अंदर स्विंग बना नहीं, तो यहाँ पे हमने एंट्री नहीं लिया। एबी कैपिटल में भी देखोगे अगर ये स्विंग के ऊपर क्रॉस होता तो हम यहाँ पे एंट्री करते। अब ये थे 5 डेज गेनर, अब आते हैं डेज लूजर, जो कि इसके अंदर हमारे स्टॉक्स थे, इनका स्विंग क्रॉस नहीं हुआ तो हमारा यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बट आप एंट्री क्राइटेरिया देख सकते हो, यहाँ पे हमने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रखे, जैसे ही इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगी 5 मिनट की, वहां पे हम ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर देंगे। सेम कोल इंडिया भी देखोगे तो यहाँ पे 230 का ऑर्डर लगाया था, इसने 230 का ही लो लगाया है, अगर इसके नीचे जाता तो हमें फिर से यहाँ पे ऑर्डर जो है वो सेल साइड का प्लेस करना पड़ता। स्टॉप लॉस सेम जो स्विंग बना है यहाँ पे होता, स्टॉप लॉस हिट होता तो भी हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आता है
अदानी ग्रीन का, जिसका तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे तो गया था, बट यहाँ पे उसने स्विंग का ब्रेकआउट दे दिया, नीचे स्विंग का क्रॉस नहीं हुआ तो हमारा एंट्री यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुआ। बैंक इंडिया भी देखोगे तो यहाँ पे बैंक इंडिया को भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, बट पहले ही कैंडल ज्यादा वोलेटाइल है, बड़ा रेंज है, यहाँ पे स्विंग वगैरह प्रॉपर नहीं बनाए, इसी वजह से हमने इसको यहाँ पे अवॉइड किया है। ये था वीकली रिकैप। क्या करना है, लेवल ड्रॉ करना है, लेवल के आसपास हमें टारगेट का भी सोचना है ना। ज्यादा कुछ बड़ा ये है नहीं इसके अंदर, राइट। बस हमें देखना है कि कैंडल कैसे क्लोज हो रहे, स्विंग को क्रॉस कर रहे नहीं कर रहे, एंड ट्रेंड के साथ जा रहे। मतलब ये जो स्टॉक्स है आप ऐसे कह सकते हैं कि ये डेज लूजर्स एंड गेनर्स मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स है, जिनके अंदर फास्ट मोमेंटम हो सकता है। तो जैसे ही ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो जाए, वहां पे आपको ट्रेड जो है वो आपको क्या करना है, टारगेट जो है वहां पे प्लेस करना है, एंड स्टॉप लॉस भी आपको प्लेस कर देना है। अगर टारगेट हिट होता है तो फिर स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैंसिल करना है, स्टॉप लॉस हिट होता है तो टारगेट का ऑर्डर जो है वो यहाँ पे कैंसिल करना है। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छा लगा होगा। इसका रिजल्ट जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये मल्टीपल चार्ट्स मैंने लगा दिए हैं, मे बी अगर आप देखोगे तो ये आने वाले कैंडल में हमें इंडियन होटल में एंट्री मिल जाएगा, एंड आने वाले समय में सेलिंग साइड के लिए अगर आप कंसिडर करते हो तो अदानी एंटरप्राइज एंड कोल इंडिया में भी हमें एंट्री मिल सकता है ना। तो देखेंगे, ट्राई करेंगे, अगर 12 बजे से पहले एंट्री मिलता है तो करेंगे, 12 बजे के बाद भी मिलता है फिर भी करेंगे, बट अगर 1 बजे या फिर 1:30 बजे के बाद मिलता है तो मार्केट में बहुत कम टाइम बचेगा, तो उस केस में हम यहाँ पे सिंपली अवॉइड करेंगे, राइट। चलो, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आने वाले समय में मे बी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जोमेटो के अंदर में भी एंट्री मिल सकता है, अदानी एंट में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एंट्री मिल सकता है। जैसे ही ये कैंडल नीचे क्लोज हो जाएगा हमारे यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। स्टॉप लॉस देखोगे 1% के आसपास है, मे बी हम थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हैं इसको, 1% से हमेशा कम ही रखना। अगर स्टॉप लॉस 1% से ज्यादा है तो उसको आप यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना। जोमेटो देखोगे ट्रेड नहीं मिल रहा, एबी कैपिटल अपसाइड के लिए था, अभी भी ट्रेड नहीं मिल रहा। इंडियन होटल आने वाले समय में, मतलब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो वेट करना है। अब यहाँ पे देखो अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस कर देना है लिमिट वाला। अगर वो नीचे आएगा तो एग्जीक्यूट होगा, अगर वो ऊपर ही चला जाता है तो उसको हम छोड़ देंगे, है ना। चलो, भारत फोर्स देखोगे तो ये ऊपर जा रहा है, अगर ये गलती से, अब यहाँ पे देखो बहुत नीचे आ चुका है ना, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर अगर यहाँ पे कोई पे स्विंग बनाता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। बट अगर आप देखोगे अगर ये यही स्विंग बना के ऊपर जाता है तो जो स्टॉप लॉस है 1.87% का आ रहा है, उसकी वजह से हम इसको यहाँ पे अवॉइड करेंगे, राइट। चलो, इसको हम क्या करते हैं, मे बी ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, अगर ये स्विंग यहाँ पे बनेगा तब हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि उस केस में स्टॉप लॉस जो है वो 1% से कम होगा, है ना। एंड एमएफएसएल अगर आप देखोगे तो कैंडल ऊपर गया था, नीचे या रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर जा रहा है, टारगेट स्टॉप लॉस इंटेक्टेड है। टारगेट चाहे मिले या ना मिले, स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे, राइट। इन पोजीशन देखोगे तो लगभग 20-24 रुपीज का ही चल रहा है, क्योंकि वहीं पे प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉप लॉस देखोगे तो हमने पेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है, एंड जैसे ही अदर जो स्टॉक्स है, जैसा कि अदानी एंट हो गया या फिर ये इंडियन होटल हो गया, जैसे ही इनके अंदर हमारा एंट्री ट्रिगर हो जाएगा वहां पे हम एंट्री को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो मिलते हैं, इसका एक जो वीडियो आएगा छोटा वाला, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किसके अंदर हमारा एंट्री एग्जीक्यूट हुआ, किसके अंदर टारगेट हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। पोस्ट मार्केट में भी हम यहाँ पे करेंगे, मे बी हम निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ के इसको भी ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ऑप्शंस के अंदर इनिशियली, मतलब बिगिनर आते हैं, वो आते हैं फिर वहाँ पे रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते, है ना। तो अगर आप ये ट्रेड करते हो इक्विटी के अंदर तो मे बी आप 4-5 हज़ार से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, एंड दिन का 100-200 रुपीज का रिस्क ले सकते हो, जिससे आपका ट्रेड मैनेजमेंट अच्छे से रहेगा, एंड आप जो है वो ट्रेड कर पाओगे, एंड आपको ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं आएगा। अगर आप ऑप्शन में आते हो तो स्टॉप लॉस ही आपके 500-1000 रुपीज के होते हैं, जो कि आप मैनेज नहीं कर पाते हो, एंड अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो उस केस में आपके ज्यादा लॉसेस होने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। एंड एक्सपायरी प्रीमियम डिके वगैरह ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से भी लॉसेस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए इक्विटी मार्केट जो होता है, इक्विटी इंट्राडे मार्केट, उसके अंदर बस आपको क्या करना पड़ता है, एंट्री एंड स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। वहां पे कोई प्रीमियम डिके नहीं होता, कोई स्पाइक वगैरह ज्यादा झंझट नहीं होता, अगर आपने स्टॉप लॉस का सही से इस्तेमाल किया होता है ना। चलो, अब वेट करते हैं, देखते हैं, जैसे ही अदर एंट्रीज एग्जीक्यूट होंगी मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लूंगा एट द एंड ऑफ डे। हम इसका ये भी देखेंगे, फिलहाल ये वीडियो ही मैं यहाँ पे, मतलब हाफ ही वीडियो, बट इसको ही हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। पीएनएल देखोगे तो समवेयर अराउंड, मतलब स्टॉप लॉस इंटैक्टेड है, एंड पोजीशन में देखोगे तो 20, ऐसा हमने बोला था, 20-24 रुपीज का चल रहा है। 40 रुपीज के लिए मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये मे बी अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है तो नेक्स्ट कैंडल में ही ये 1:1 हमारा आसानी से दे देगा, राइट। चलो, मिलते हैं एक ट्रेड रिपोर्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।